डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन 11 फाइल हैंडलिंग्स के लेक्चर 2 में फाइल ऑपरेशन के बारे में समझेंगे, जिसमें हम फाइल ऑपरेशन में होने वाले स्टेप को समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्रामिंग के बेस्ट वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सी, लेसन 2 बेसिक्स ऑफ सी, लेसन 3 अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लेसन 4 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, लेसन 5 इटरेटिव स्टेटमेंट्स, लेसन 6 एरेज, लेसन 7 स्ट्रिंग्स, लेसन 8 फंक्शंस, लेसन 9 पॉइंटर्स, लेसन 10 यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स और लेसन 11 के लेक्चर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइल के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर 2 फाइल ऑपरेशंस। आज के वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज के वीडियो में हम फाइल ऑपरेशन के बारे में समझेंगे, फाइल प्रोसेसिंग के स्टेप को देखेंगे, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल भी होगा और वीडियो लेक्चर के अंत में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देकर आप सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में एक प्राइज भी जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो लेक्चर को एंजॉय करते हैं। फाइल ऑपरेशंस। अगर हमें एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा मतलब प्रोग्राम के आउटपुट को सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में स्टोर करना हो या फिर सेकेंडरी स्टोरेज एरिया में स्टोर डेटा को एप्लीकेशन में लोड करना हो, इस तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत होती है। सी प्रोग्रामिंग में होने वाले फाइल ऑपरेशंस हैं। पहला, क्रिएशन ऑफ अ फाइल मतलब एक नई फाइल को बनाना। दूसरा, ओपनिंग अ फाइल मतलब उस बने हुए फाइल को ओपन करना। तीसरा, राइटिंग टू अ फाइल मतलब उस फाइल में कुछ लिखना। चौथा, रीडिंग अ फाइल मतलब फाइल को पढ़ना। और पांचवा, क्लोजिंग अ फाइल मतलब फाइल को क्लोज करना। चलिए अब हम फाइल ऑपरेशन को एक एनिमेशन से समझते हैं। जैसा कि हम फाइल ऑपरेशन को एनिमेशन से समझने जा रहे हैं, राइट साइड में सेकेंडरी स्टोरेज एरिया एक डिस्क है जिसमें फाइल परमानेंटली स्टोर होगा। ये रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि प्राइमरी मेमोरी है। लेट अस सपोज ये प्रोग्राम के लिए दिया गया मेमोरी एरिया है। रैम में हमने इसमें एक प्रोग्राम बनाया जिसमें फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर किया। ना जैसे ही फाइल पॉइंटर डिक्लेयर होगा, फाइल पॉइंटर प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर फाइल को पॉइंट करेगा। जैसा कि हमने समझा है, इस फाइल पॉइंटर में बहुत सारे प्रीडिफाइंड पॉइंटर होंगे और उनमें से एक पॉइंटर होगा बफर पॉइंटर। ना हमने एफ ओपन फंक्शन को कॉल किया और एज ए आर्ग्यूमेंट हमने फाइल के नेम को पास किया विथ एक्सटेंशन myfile.txt और फाइल ओपन का मोड W+, जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं और फाइल को पढ़ भी सकते हैं। तो इस फंक्शन के एग्जीक्यूट होते ही एक फाइल क्रिएट होगा हार्ड डिस्क में और उसका एक कॉपी बफर एरिया में आएगा और इस माई फाइल का एड्रेस बफर में स्टोर होगा। मतलब बफर माई फाइल को पॉइंट करेगा। हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली फाइल पॉइंटर इस फाइल को पॉइंट करेगा। नाउ इस फाइल में अब हम रीड और राइट के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इस फाइल में हम डेटा को लिख सकते हैं और डेटा को पढ़ भी सकते हैं। नाउ फाइल ऑपरेशन के कंप्लीट होने के बाद fclose फंक्शन को कॉल करना है और हमने fclose फंक्शन को कॉल किया और फाइल पॉइंटर को पास किया। जैसे ही fclose फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बफर में स्टोर इंफॉर्मेशन फाइनली डिस्क में स्टोर होगा और साथ ही साथ बफर में पड़ा फाइल रिमूव होगा, फाइल स्ट्रक्चर और फाइल पॉइंटर भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने समझा कि फाइल ऑपरेशन मेमोरी एरिया में कैसे परफॉर्म होता है। चलिए अब हम फाइल प्रोसेसिंग के स्टेप्स को समझते हैं। फाइल प्रोसेसिंग स्टेप्स इन सी। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में फाइल प्रोसेसिंग के स्टेप्स को समझे तो पहले स्टेप में हम फाइल पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। स्टेप 2 में हम फाइल को ओपन करेंगे। स्टेप 3 में हम फाइल को प्रोसेस करेंगे, मतलब फाइल में हम राइटिंग और रीडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और चौथे और आखिरी स्टेप में हम फाइल को क्लोज करेंगे। चलिए अब हम फाइल पॉइंटर के स्टेप्स को एक एक कर समझते हैं। डिक्लेयरिंग अ फाइल पॉइंटर वेरिएबल। अगर हमें किसी फाइल को एक्सेस करना हो तो हमें उस फाइल का सबसे पहले नाम स्पेसिफाई करना होता है और ये प्रोग्राम में फाइल पॉइंटर द्वारा होता है। फाइल पॉइंटर फाइल और प्रोग्राम के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टेबलाइज करता है और फाइल पॉइंटर का अब हम यूज कर सकते हैं फाइल के किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। फाइल पॉइंटर के डिक्लेरेशन का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। प्रीडिफाइंड फाइल स्ट्रक्चर एज ए डेटा टाइप, पॉइंटर वेरिएबल के लिए स्टार साइन, फाइल पॉइंटर नेम सेमीकोलोन। फॉर एग्जांपल फाइल स्टार सिंबल fp यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर का नाम है। ये फाइल पॉइंटर स्ट्रक्चर फाइल को पॉइंट करेगा। यहाँ फाइल एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो सी लैंग्वेज के stdio.html फाइल में डिक्लेयर्ड है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम किसी फाइल को विदाउट फाइल पॉइंटर यूज करें तो एरर जनरेट होगा।
चलिए अब हम फाइल ओपन करने वाले प्रीडिफाइंड फंक्शन एफ ओपन को समझते हैं। ओपन द फाइल। फाइल में रीड और राइट ऑपरेशन करने से पहले हमें फाइल को ओपन करना होता है। फाइल और उसके एसोसिएटेड स्ट्रीम को ओपन करने के लिए हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। एफ ओपन सी लैंग्वेज के stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसे कॉल करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से होगा। फंक्शन नेम एफ ओपन, नाउ विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर हमने फर्स्ट आर्गुमेंट में फाइल नेम को पास किया और कॉमा सेपरेशन के बाद एज ए सेकेंड आर्गुमेंट विद इन डबल कोटेशन फाइल मोड। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर हमने एफ ओपन फंक्शन को कॉल किया, विद इन डबल कोटेशन हमने फाइल नेम में माई फाइल एज ए फाइल नेम और कॉमा सेपरेशन के बाद हमने यहाँ पे डबल कोटेशन में फाइल मोड डब्लू को पास किया। डब्लू यहाँ पर फाइल को रिटर्न मोड में ओपन करेगा जिसमें हम कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने समझा एफ ओपन फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट को पास करना होता है। पहला फाइल नेम, ये फाइल का नाम होता है जिस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं। दूसरा फाइल मोड। फाइल मोड वो मोड होता है फाइल का जिस मोड में हम फाइल को ओपन करते हैं। ऐसे बहुत सारे फाइल मोड है। फाइल मोड के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में आगे और भी समझेंगे। एफ ओपन फंक्शन की अगर हम बात करें तो नोट करने वाली बात यह है, एफ ओपन फंक्शन सक्सेसफुल होने पे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर को रिटर्न करता है, मतलब फाइल पॉइंटर का एड्रेस, और एफ ओपन फंक्शन फेल होने पे नल रिटर्न करता है। चलिए अब हम समझते हैं एफ ओपन फंक्शन कैसे वर्क करता है। हाउ एफ ओपन फंक्शन वर्क। अगर हम ये समझे कि एफ ओपन फंक्शन कैसे वर्क करता है, सबसे पहले वो उस फाइल को सर्च करता है जिसे ओपन करना है। उसके बाद उस फाइल को वो डिस्क से लोड करता है और उसे बफर एरिया में प्लेस करता है। बफर एरिया इफिशियंसी प्रोवाइड करता है फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म करने में। कुछ ऐसा कंडीशन है जिसमें एफ ओपन फंक्शन फेल हो सकता है। अगर हम उस फाइल को ओपन करें जो कि डिस्क में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसा फाइल जो कि डिस्क में है ही नहीं, और उसे अगर हम एफ ओपन फंक्शन से ओपन करना चाहें तो एफ ओपन फंक्शन फेल हो सकता है। अगर हम ऐसे फाइल को ओपन करना चाहते हैं जो कि यूज करने के लिए अगर रेडी नहीं है, और अगर हम ऐसे फाइल को ओपन करना चाहें तो एफ ओपन फंक्शन फेल हो सकता है। अगर हम ऐसे फाइल को ओपन करना चाहें जो कि डायरेक्टरी में या फिर ड्राइव में है ही नहीं, अगर हम ऐसे फाइल को ओपन करें तो एफ ओपन फंक्शन फेल हो सकता है। अगर हम किसी फाइल को ओपन करना चाहते हैं जिसको एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, तो ऐसे केस में भी एफ ओपन फंक्शन फेल हो सकता है। इन सभी केस में अगर एफ ओपन फंक्शन फेल हो जाए तो वो नल वैल्यू को रिटर्न करता है। चलिए अब हम फाइल ओपन करने के डिफरेंट मोड को समझते हैं। फाइल मोड। फाइल मोड ये स्पेसिफाई करता है कि हम फाइल में किस तरह का ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। वो ऑपरेशन रीडिंग के लिए होगा, राइटिंग के लिए होगा, रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए होगा। चलिए हम देखते हैं लिस्ट ऑफ फाइल मोड जो कि टेक्स्ट फाइल को प्रोसेसिंग करने के लिए हम यूज करेंगे। फाइल मोड, मीनिंग और डिस्क्रिप्शन। स्मॉल आर मीनिंग रीड, इस मोड में फाइल को ओपन कर सकते हैं रीड करने के लिए। स्मॉल डब्ल्यू मीनिंग राइट, इस मोड में फाइल ओपन और क्रिएट होता है राइटिंग पर्पस के लिए। अगर एक फाइल क्रिएट ना हो तो नया फाइल क्रिएट होगा और अब हम उसमें कुछ लिख सकते हैं। इस मोड में अगर एक फाइल पहले से क्रिएटेड हो तो उसके सारे कंटेंट रिमूव हो जाएंगे और अब जो हमने फाइल में लिखा है वो सब कुछ उस फाइल में राइट हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये मोड पहले से पड़े हुए फाइल के कंटेंट को रिमूव कर देता है और एक नया फाइल उसके जगह पे रिप्लेस कर देता है। स्मॉल ए एपेंड मोड, इस मोड में एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट होगा जिसमें हम उस फाइल में लिखे हुए कंटेंट के आगे लिख सकते हैं, और अगर फाइल क्रिएटेड ना हो तो एक नया फाइल क्रिएट होगा और उसमें हम कुछ लिख सकते हैं। आर प्लस रीड प्लस राइट, इस मोड में हम टेक्स्ट फाइल को रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस के लिए ओपन कर सकते हैं, बट जो मेन इंटेंशन होता है वो फाइल को रीड करना होता है। डब्ल्यू प्लस राइट प्लस रीड, इस मोड में भी टेक्स्ट फाइल ओपन और क्रिएट होता है राइटिंग और रीडिंग दोनों पर्पस के लिए। मतलब अगर एक फाइल पहले से क्रिएटेड हो तो इसमें भी वो फाइल रिप्लेस होगा और न्यू फाइल क्रिएट होगा। इस फाइल का मेन इंटेंशन फाइल में राइटिंग के लिए होता है, बट हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं। स्मॉल ए प्लस एपेंड प्लस रीड, इस मोड में भी हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करते हैं बेसिकली राइटिंग पर्पस के लिए, बट हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं। इस मोड में अगर एक पहले से फाइल क्रिएटेड हो तो हम उसके आगे कंटेंट को लिख सकते हैं, और अगर फाइल क्रिएटेड ना हो तो एक नया फाइल क्रिएट होगा जिसमें हम कंटेंट को लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। चलिए अब हम बाइनरी फाइल के मोड को समझते हैं। जैसा कि अब हम लिस्ट ऑफ फाइल मोड को देखने जा रहे हैं बाइनरी फाइल को ओपन करने के लिए। सिंपली अभी हमने जो टेक्स्ट फाइल के ओपनिंग के मोड को देखा था सेम सारे मोड हैं, बट साथ में उसमें बी लगाना है। जैसे आर बी मीनिंग रीड, इस मोड में बाइनरी फाइल ओपन होगा रीडिंग पर्पस के लिए। डब्ल्यू बी राइट मोड, इसमें एक बाइनरी फाइल ओपन और क्रिएट होगा राइटिंग पर्पस के लिए। अगर एक फाइल पहले से क्रिएटेड हो तो उसके कंटेंट रिमूव होंगे
और सारे नए कंटेंट उसमें रिप्लेस होंगे। और अगर फाइल क्रिएटेड ना हो तो नया फाइल क्रिएट होगा और उसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। ए बी अपेंड मोड, इसमें ओपन और क्रिएट होगा बाइनरी फाइल राइटिंग पर्पस के लिए। जो फाइल अगर क्रिएटेड हो तो उसमें जो लिखा हुआ कंटेंट है उसके आगे हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, और अगर फाइल क्रिएटेड ना हो तो नया फाइल क्रिएट होगा और उसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। आर बी प्लस रीड प्लस राइट, इसमें भी एक बाइनरी फाइल ओपन होगा रीडिंग और राइटिंग दोनों पर्पस के लिए, बट जो मेन इंटेंशन होगा वो होगा फाइल को रीड करना, बट हम उसमें कुछ लिख भी सकते हैं। डब्ल्यू बी प्लस राइट प्लस रीड, इसमें भी एक बाइनरी फाइल ओपन और क्रिएट होगा राइटिंग और रीडिंग दोनों पर्पस के लिए, बट जो मेन इंटेंशन होगा वो होगा फाइल में कुछ लिखना, बट हम फाइल को रीड भी कर सकते हैं। और इसमें भी अगर एक फाइल पहले से क्रिएटेड हो तो उसके कंटेंट रिप्लेस होंगे और उसमें नया कंटेंट फिल होगा, और अगर फाइल क्रिएटेड ना हो तो नया फाइल क्रिएट होगा और उसमें हम कंटेंट को लिख सकते हैं। ए बी प्लस अपेंड प्लस रीड, इसमें भी एक बाइनरी फाइल क्रिएट और ओपन होगा रीडिंग और राइटिंग पर्पस के लिए, बट जो राइटिंग होगा वो अगर फाइल में पहले से टेक्स्ट लिखा हो तो उसके आगे हम लिख सकते हैं, और अगर फाइल पहले से क्रिएटेड ना हो तो एक नया बाइनरी फाइल क्रिएट होगा और उसमें हम कंटेंट को लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टेक्स्ट और बाइनरी फाइल के ओपन करने के मोड को समझा, और इसे हम आगे आने वाले फाइल के वीडियो लेक्चर में इन सारे मोड को यूज करके देखेंगे। चलिए अब हम फाइल क्लोजिंग के फंक्शन एफ क्लोज को समझते हैं। क्लोज द फाइल, फाइल में सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें फाइल को क्लोज करना होता है। इसके लिए हम एफ क्लोज फंक्शन को यूज करते हैं जिससे कि हम ओपन फाइल को क्लोज कर सकें। फाइल को क्लोज करने का मतलब फाइल से लिंक को टर्मिनेट करना। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, फंक्शन एफ क्लोज नाउ विद इन पैरेंथेसिस फाइल पॉइंटर का नाम सेमीकोलन। फॉर एग्जांपल कॉलिंग एफ क्लोज फंक्शन विद इन पैरेंथेसिस एफपी सेमीकोलन। एफपी यहाँ पर एक फाइल पॉइंटर है जिसमें फाइल का एड्रेस स्टोर है। फाइल पॉइंटर पॉइंटर होता है जिसमें ओपन फाइल का एड्रेस होता है, मतलब जो ओपन फाइल को पॉइंट करता है। एफ क्लोज फंक्शन 0 रिटर्न करता है अगर फाइल सक्सेसफुली क्लोज हो जाए, और अगर कोई एरर हो तो एंड ऑफ फाइल रिटर्न करता है। एफ क्लोज फंक्शन बफर एरिया को फ्लश भी करता है जो फाइल के लिए मेंटेन हो रहे थे, मतलब वो बफर एरिया को क्लियर भी करता है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर हम फाइल को क्लोज ना भी करें तो जब प्रोग्राम टर्मिनेट होता है तो सारे फाइल क्लोज हो जाते हैं, लेकिन गुड प्रैक्टिस के लिए हमें फाइल को क्लोज करना चाहिए। प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट फाइल ऑपरेशन, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं इसमें हमने फाइल ऑपरेशन को परफॉर्म किया। यहाँ पे हमने फाइल पॉइंटर को क्रिएट किया है फाइल एज डेटा टाइप और एस्ट्रिक एफपी यहाँ पर फाइल पॉइंटर है ना। हमने एफ ओपन फंक्शन को कॉल किया और विद इन पैरेंथेसिस जिस फाइल को हमें ओपन करना है और जिस मोड में हमने फाइल को ओपन करना है उसे एज ए आर्गुमेंट पास किया। नाउ अगर फाइल ओपन नहीं होता है तो एफपी में नल स्टोर होगा, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया अगर एफपी इक्वल टू नल होता है तो ये मैसेज आएगा फाइल नॉट क्रिएटेड, और अगर फाइल ओपन हो जाता है तो अब हम उसे प्रोसेसिंग के लिए यूज कर सकते हैं। नाउ फाइनली हमने फाइल को क्लोज किया। इसके लिए हमने एफ क्लोज फंक्शन को कॉल किया और एज ए आर्गुमेंट एफपी फाइल पॉइंटर को पास किया। तो ये फाइल पॉइंटर है और यहाँ पे हमने फाइल को ओपन किया है और फाइनली हमने फाइल को क्लोज किया। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जाम्पल द्वारा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने कोड ब्लॉक आईडी को ओपन कर रखा है और मैं यहाँ पर एक नया फाइल लेने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एम्प्टी फाइल पे क्लिक किया और सबसे पहले इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। मैंने फाइल पे क्लिक किया और सेव फाइल पे क्लिक किया, और इस फाइल को हम कहाँ सेव करेंगे। अब तक मैंने जितना ही प्रोग्राम को सेव करते आ रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग का, वो मैं डी ड्राइव में सेव करते जा रहा हूँ। और डी ड्राइव में एक फोल्डर है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, और इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल के लिए फोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं सारे फाइल के प्रोग्राम्स को रखूँगा। मैंने फोल्डर का नाम रखा फाइल्स। नाउ इस फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने फाइल का नाम लिखा फाइल ऑपरेशन .c एक्सटेंशन के साथ। नाउ मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल को मैंने कहाँ सेव किया है। मिनिमाइज, देन आफ्टर दिस पीसी, देन डी ड्राइव में फोल्डर कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, और इसमें एक फोल्डर फाइल्स नाम का। देखिए ये फाइल मैंने यहाँ पे सेव किया है। मैंने इस फोल्डर को आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अभी जो हम फाइल बनाएंगे ये जहाँ पे जो नया फाइल क्रिएट होगा वो इसी फोल्डर में क्रिएट होगा। नाउ अभी मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। नाउ सबसे पहले हम हेडर फाइल डिक्लेयर कर देते हैं। मैंने लिखा है include include stdio.h। नाउ void main, नाउ बॉडी स्टार्ट करली ब्रेसेस ओपन क्लोज।
और अब हमें एक पॉइंटर बनाना है। ये पॉइंटर फाइल टाइप का होगा। फाइल एक स्ट्रक्चर है प्रीडिफाइंड, FILE फाइल, इसे हमें कैपिटल लेटर में लिखना है, ध्यान रखिएगा। और एस्ट्रिक मैंने फाइल पॉइंटर का नाम रखा FP, नाउ सेमीकोलन। नाउ अब हमें फाइल को ओपन करना है, और जैसा कि हमने भी समझा था, फाइल ओपन करने के लिए जो फंक्शन है वो है fopen, और इसमें हमें दो पैरामीटर पास करना है। पहला जो पैरामीटर होगा वो फाइल का नेम होगा, उसे हम डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे। मैंने फाइल का नेम लिखा myfile.txt एक्सटेंशन। नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद हम यहाँ पर फाइल के मोड को डिफाइन करेंगे, हमें किस मोड में फाइल को ओपन करना है। मैं यहाँ पे फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर डबल कोटेशन में W लिख देंगे स्मॉल में। नाउ हम यहाँ पर फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे हमने जो फाइल पॉइंटर क्रिएट किया है, इसके एड्रेस को हम उसमें असाइन करेंगे। नाउ इस तरह से हमने लिखा FP असाइनमेंट ऑपरेटर, fopen फंक्शन को हमने कॉल किया, और जो fopen फंक्शन रिटर्न करेगा उस एड्रेस को हमने FP में स्टोर किया। नाउ फाइल का नाम जो होगा वो myfile.txt होगा, और फाइल को हमने राइट मोड में ओपन किया है। अब हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि अगर किसी भी कारण से फाइल क्रिएट नहीं हुआ, अगर फाइल क्रिएट नहीं होता है तो fopen फंक्शन नल रिटर्न करता है। और अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा दे, इफ FP इक्वल टू नल। नाउ अगर FP नल होता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे। मैंने यहाँ पर इफ का ब्लॉक क्रिएट किया, और यहाँ पर हम लिख देते हैं printf, और इसमें मैं लिख देता हूँ फाइल नॉट क्रिएटेड। किसी भी कारण से अगर फाइल क्रिएट नहीं होगा तो ये मैसेज आ जाएगा, नाउ सेमीकोलन। और हम यहाँ पर गेट ch का यूज कर लेते हैं, मैंने लिखा गेट ch। नाउ देन आफ्टर अगर फाइल क्रिएट हो जाता है तो FP तो नल नहीं होगा, और अगर फाइल क्रिएट हो जाता है तो हमें अब जो भी ऑपरेशन फाइल में करना है वो हम कर सकते हैं। जब फाइल ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें फाइल को क्लोज करना होगा, और फाइल को क्लोज करने के लिए हमने भी समझा था fclose फंक्शन को यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर fclose फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, fclose, और यहाँ पर फाइल पॉइंटर को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे, नाउ सेमीकोलन। इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। अभी सिर्फ हमने फाइल को क्रिएट करने का लॉजिक लिखा है, हमने फाइल में कुछ राइट नहीं किया है। अब हम एक काम करते हैं, इसे प्रोग्राम को रन करेंगे, लेकिन प्रोग्राम को रन करने से पहले मैं इसे रिस्टोर डाउन कर देता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइल क्रिएट हो रहा है। और ये देखिए वो फोल्डर है जो कि D ड्राइव के कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक के अंदर फाइल नाम का फोल्डर है। और यहाँ पर अगर हम इसे बिल्ट और रन करें तो myfile.txt फाइल इसी फोल्डर में सेव होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी और भी दो फाइल बनेंगे। एक्चुअली यहाँ पे टोटल 3 फाइल बनेगा, एक तो myfile.txt का, और एक ऑब्जेक्ट फाइल होगा, और एक exe फाइल होगा। लेकिन हमें कॉन्सेंट्रेट करना है myfile.txt फाइल पे। चलिए मैं यहाँ पर इसे बिल्ट और रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 3 फाइल बना, ये ऑब्जेक्ट फाइल और ये exe फाइल है, बट हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है माई फाइल। अच्छा, ये जो myfile.txt है ये टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। नाउ इसे हम ओपन करके देखें, अगर देखिए इसमें भी कुछ हमने राइट नहीं किया था, बस ये फाइल क्रिएट हुआ है और इसमें हमने कुछ लिखा भी नहीं है। नाउ तो आपने देखा है कैसे फाइल क्रिएट हुआ है। अभी हमने फाइल कहाँ क्रिएट किया, तो हमने सेम फोल्डर में क्रिएट किया जहाँ पे ये फाइल सेव है, फाइल ऑपरेशन। अगर हम चाहते हैं किसी दूसरे ड्राइव में फाइल को सेव करना तो हम यहाँ पर लोकेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अगर D ड्राइव में फाइल को सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे D:, और डबल बैकवर्ड स्लैश। नाउ अब अगर हम इसे रन करें तो ये D ड्राइव में फाइल बनेगा myfile.txt। मैं आपको शो करता हूँ, और ये देखिए मैं यहाँ पर इससे बैक आ जाता हूँ तो ये D ड्राइव है। एक्चुअली ये देखिए ये D ड्राइव है। और अब अगर हम इस प्रोग्राम को बिल्ट और रन करें तो यहाँ पर एक फाइल बनेगा जिसका नाम क्या होगा, myfile.txt। ना मैं इसे बिल्ट और रन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए myfile.txt। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, बट हमारा फाइल देखिए किस ड्राइव में बना है, D ड्राइव में myfile के नाम से। तो हमने देखा कि फाइल कैसे क्रिएट होता है। अगर किसी कारणवश फाइल क्रिएट नहीं होता है, दैट मीन्स fopen फंक्शन नल रिटर्न करेगा, और अगर नल रिटर्न करेगा तो यहाँ पर FP में नल होगा, और नल इक्वल टू नल यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फाइल नॉट क्रिएटेड। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर राइट मोड की जगह पर
यहाँ पर सिंपली मैं ऐसा मोड लिख देता हूँ जो है ही नहीं, मैं यहाँ पर पी लिख देता हूँ। पी यहाँ पे कोई फाइल ओपन करने का मोड होता ही नहीं है और मैंने यहाँ पर पी लिख दिया, तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर तो नहीं होगा और प्रोग्राम बिल्ट और रन तो होगा, लेकिन जब रन होगा तो हमें यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा, फाइल नॉट क्रिएटेड। चलिए मैं इसे बिल्ट और रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने बिल्ट और रन पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे क्या आया, फाइल नॉट क्रिएटेड। एक्चुअली पी नाम का कोई मोड होता नहीं है, और अगर पी कोई मोड नहीं होता है तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर तो नहीं आया, लेकिन जब प्रोग्राम रन हुआ तो यहाँ पर फाइल क्रिएट हुआ ही नहीं, और जब फाइल क्रिएट ही नहीं हुआ तो यहाँ पर एफ ओपन फंक्शन नल रिटर्न किया, और एफ पी में नल है, नल इक्वल टू नल, तो यहाँ पे हमें एरर में क्या मिला, फाइल नॉट क्रिएटेड। यहाँ पे हमने प्रिंट एफ को यूज किया है। हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि एरर मैसेज को प्रिंट करता है। मैं यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह पर पी एरर नाम का एक फंक्शन है, उसे मैं यूज करूँगा, और ये पी एरर फंक्शन एरर मैसेज को प्रिंट करेगा। और मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमें यहाँ पर कोई मैसेज नहीं पास करना है ना। हाँ, इसके अंदर हमें डबल कोटेशन पास करना, हम कोई मैसेज पास कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं कोई मैसेज नहीं पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पी एरर फंक्शन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि लास्ट एरर आया है उसके एरर मैसेज को प्रिंट करता है ना। अगर हम इसे बिल्ट और रन करें तो आप यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, इनवैलिड आर्गुमेंट। दैट मीन्स हमने यहाँ पर कुछ इनवैलिड आर्गुमेंट पास किया जिसके कारण से फाइल क्रिएट नहीं हुआ है। नाउ अगर हम एक काम करें, यहाँ पे हम फाइल को ओपन करना चाहते हैं, किस मोड में, रीड मोड में ओपन करना चाहते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर क्या लिखा, स्मॉल आर होता है फाइल को रीड करने के लिए, लेकिन मैं उस फाइल को रीड करने के लिए ओपन करना चाहता हूँ जो फाइल है ही नहीं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माई फाइल वन नाम का कोई फाइल तो है नहीं डी ड्राइव में। और अब अगर हम इसे बिल्ट और रन करें तो हम देखते हैं पी एरर क्या रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर बिल्ट और रन पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या आ रहा, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, मतलब पी एरर ये मैसेज प्रिंट किया कि ऐसा कोई फाइल है ही नहीं जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। तो ये पी एरर बहुत ही काम का फंक्शन है, हम इसे यूज कर सकते हैं फाइल ऑपरेशन में। मैं यहाँ पर कुछ मैसेज पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उप्स। नाउ अब यहाँ पर अगर हम इसे बिल्ट और रन करें तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा मैसेज भी आ रहा है उप्स, और साथ ही साथ नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पर मैसेज को भी पास कर सकते हैं। अच्छा होगा प्रिंट एफ की जगह पर हम पी एरर को यूज कर लें। नाउ अगर हम एक फाइल क्रिएट करके उसमें कुछ लिखना चाहते हैं, इसके लिए हम आने वाले वीडियो लेक्चर में फाइल राइट और फाइल रीड के लिए बहुत सारे वीडियो देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ यहाँ पर अभी फाइल में लिख कर दिखाता हूँ। अगर हमें फाइल में कुछ लिखना है, फाइल को डब्ल्यू यानी राइट मोड में ओपन करेंगे, और हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है एफ प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन में आपने पढ़ा था, ये एफ प्रिंट एफ है। और इस एफ प्रिंट एफ फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले तो फाइल पॉइंटर को पास करेंगे। नाउ कॉमा सेपरेशन के बाद हम डबल कोटेशन में कोई मैसेज पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हमारे चैनल का नाम, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, नाउ सेमीकोलन। तो यहाँ पर माई फाइल वन डॉट टी नाम का एक फाइल क्रिएट होगा, और वो राइट मोड में क्रिएट होगा, और उसमें हम क्या लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। अगर हम इसे बिल्ट और रन करें, मैं इसे पहले रिस्टोर डाउन कर देता हूँ, और देखिए फाइल किस नाम से क्रिएट होगा, माई फाइल वन डॉट टी के नाम से। ना मैं यहाँ पर बिल्ट और रन पे क्लिक कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कोई एरर मैसेज नहीं आया है और फाइल क्रिएट हो गया है माई फाइल वन, और ये टी फाइल है। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए इस फाइल में क्या लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं तो हम एफ प्रिंट एफ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बट ऐसे और भी बहुत सारे फंक्शन हैं जिसे हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, जिसमें हम फाइल में राइट करना सीखेंगे। देखिए फाइल की मोड की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अभी हमने फाइल को राइट मोड में ओपन किया, अगर हमें टेक्स्ट फाइल को ओपन करना है और अगर हमें रीड करने के लिए ओपन करना है तो हम आर यूज करेंगे। अगर हम फाइल एक क्रिएटेड है और उस फाइल में कुछ लिखा हुआ पहले से है और अगर उसके आगे कुछ लिखना है तो इसके लिए हम अपेंड मोड को यूज करेंगे, स्मॉल ए। नाउ अगर एक फाइल को हम बेसिकली राइट करने के लिए ओपन करना चाहते हैं, बट अगर फाइल को रीड भी करना है तो हम डब्ल्यू प्लस मोड को यूज करेंगे। अगर हमें फाइल को बेसिकली रीड करने के लिए ओपन करना है और हम कुछ में कुछ लिखना भी चाहते हैं तो हम आर प्लस यूज करेंगे। नाउ अगर हमें फाइल को लिखने के लिए ओपन करना है, फाइल जहाँ तक लिखा हुआ उसके आगे प्लस, अगर हम उसमें कुछ पढ़ना भी चाहते हैं तो हम ए प्लस मोड को यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम बाइनरी मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं, अगर राइट करना चाहते हैं बाइनरी फाइल में तो डब्ल्यू बी यूज करेंगे, सिंपली हमें बी लगाना है।
यहाँ पर बी बाइनरी मोड को इंडिकेट करता है। अगर हमें फाइल को पढ़ना है बाइनरी फाइल को तो RB यूज करेंगे, और इसी तरह अगर हमें बाइनरी फाइल को एपेंड मोड में ओपन करना है तो हम AB यूज करेंगे। तो इस तरह से हम फाइल मोड को यूज करेंगे अगर हमें फाइल को ओपन करना है। तो आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फाइल मोड को भी देखेंगे ओपन करने के लिए। तो अभी हमने समझा कि कैसे हम फाइल को क्रिएट करते हैं, और अगर फाइल क्रिएट ना हो तो fopen फंक्शन नल रिटर्न करता है, और उसे हम कैसे एरर मैसेज को प्रिंट करेंगे इसे हमने समझा। नाउ फाइल में अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम fprintf फंक्शन को यूज कर सकते हैं, और जब फाइल का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो हमें fclose फंक्शन को यूज करके फाइल को क्लोज करना है। तो इस तरह से हमने फाइल ऑपरेशन के बारे में समझा। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हम फाइल में राइट करना, फाइल को रीड करना, बाइनरी फाइल को रीड करना, फाइल में रैंडम एक्सेस ऑपरेशन को परफॉर्म करना, फाइल को रिमूव और रीनेम करना, ऐसे बहुत सारे फाइल ऑपरेशन को देखने वाले हैं। तो अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। पी एरर फंक्शन ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि सी लैंग्वेज के stdio.h हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है। पी एरर फंक्शन में पी एरर का मतलब प्रिंट एरर होता है। इसका यूज प्रोग्राम में ये डिटरमाइन करने के लिए होता है कि लास्ट एरर किस तरह का है। पी एरर फंक्शन में हमें एक आर्गुमेंट पास करना होता है जो कि एक यूजर डिफाइंड मैसेज होता है। अगर हम पी एरर फंक्शन के कॉल करने के सिंटेक्स को समझे तो वो कुछ इस तरह से होगा। पी एरर फंक्शन कॉल विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट स्ट्रिंग, ये टेक्स्ट स्ट्रिंग यूजर डिफाइंड मैसेज होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पी एरर फंक्शन को कॉल किया और विद इन पैरेंथेसिस हमने एक स्ट्रिंग टाइप का मैसेज पास किया विद इन डबल कोटेशन उप्स एरर। पी एरर फंक्शन सबसे पहले यूजर मैसेज को प्रिंट करता है जिसे हमने पी एरर के आर्गुमेंट में पास किया रिसेंट प्री डिफाइंड एरर मैसेज को प्रिंट करता है। नोट करने वाली बात यह है कि अगर प्रोग्राम में कोई एरर ओकर ना हो तो ये नो एरर मैसेज को प्रिंट करता है। नाउ आज के वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पैरामीटर टू ओपन अ फाइल यूजिंग fopen फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। मतलब आपको बताना है सी लैंग्वेज में फाइल को ओपन करने के लिए हम जो fopen फंक्शन को यूज करते हैं उसके पहले पैरामीटर में हम क्या पास करते हैं। आपके ऑप्शन है A फाइल मोड, B फाइल पॉइंटर, C फाइल नेम और D फाइल टाइप। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें क्योंकि सी लैंग्वेज की सीरीज के अंत में जो सबसे ज़्यादा और सबसे सही आंसर देगा उसे प्राइज भी दिया जाएगा। और आज के वीडियो लेक्चर में आपने जो भी सीखा समझा अपने दोस्तों को सिखाए समझाएं, क्योंकि जैसा कहते हैं नॉलेज ग्रो व्हेन शेयर्ड। और हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक यू एंड टेक केयर।